morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning. Any questions? Yes, Sushil. मॉर्निंग सर। Morning. सर वो इंटरव्यू में अपनी टीम की साइज क्या बतानी होगी? Tell them 4 to 5. एंड एज ए पावर बीआई डेवलपर में एक ही था, ऐसा ही बोलना पड़ेगा क्या सर? हाँ, एक या दो बोल सकते हो। एक ही बोल दो, ज्यादा रहेगा कि ज्यादा काम किया बंदे ने, अकेला है तो। ओके सर। और सर एक और डाउट था सर, अगर समझो एक ही कॉलम है, उसमें कुछ वैल्यूज है और उसके साथ में ना रुपीज और वैल्यू है और बाकी इसमें डॉलर सिंबल के साथ वैल्यू है, तो मुझे ना सिर्फ वो नंबर सेपरेट करना है, तो वो कैसा करना पड़ेगा? सो डॉलर के साथ वैल्यू और रुपये के साथ वैल्यू होगा तो इन दैट केस दैट विल बी अ स्ट्रिंग, राइट? यस सर। आप उसको जो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है ना, मिड, राइट, लेफ्ट, वो यूज करके करो। मतलब सेपरेट कॉलम करना है सर, तो हो जाएगा उससे? हाँ, ओके सर। like if you use suppose mid, the mid में starting point, so first character is the symbol, so start with 2 Okay. and go till the length of the character. len len करके एक फंक्शन होता है, ओके सर। so जैसे $1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है। So I'll start with and the column name is amount or something. So you will start with mid, then amount, then comma 2, comma length of amount. लेकिन सर इसमें फिर दो कंडीशन देना पड़ेगा क्या? लेकिन कैसे रुपीज में आरएस लिख के अमाउंट आता है और डॉलर में सिर्फ सिंबल आता है ना, तो इसके लिए दो कंडीशन लिखना पड़ेगा क्या फिर? इसमें आरएस आता है, रुपीज का भी अपना सिंबल है, डिपेंड्स कि क्या आ रहा है आपको। ओके सर। सर वो कॉलम विथ एग्जांपल से डायरेक्टली आ जाएगा ना? कॉलम विथ एग्जांपल, नॉट श्योर। मैंने देखा सर इंटरव्यू क्वेश्चन में कॉलम विथ एग्जांपल से और न्यू कॉलम क्रिएट हो जाता है डायरेक्टली। So there is a split column. There is an option that digit to non-digit, non-digit to digit. We can use that option for same. ओके, अब कौन को क्या बोल रहा हो बताओ।
हेलो। यस सर, पावर क्वेरी में हो जाएगा सर वो। ऐड कॉलम, कॉलम विथ एग्जाम, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, स्टार्ट। क्या करूँ इसमें? यहाँ पे बस सर नंबर डालिए और न्यूमेरिक वैल्यूज। सर फॉर एग्जांपल अगर 10 रोज है और यहाँ पे फर्स्ट 1-2 रोज में अगर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाले तो नीचे का वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। वारिस हटाना। Is it done? यस सर उसमें मोर देन 3 डिजिट्स लेके देखिए ना, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज फेचिंग ऑल द वैल्यूज। No, it's taking Yes. last 3. यस, इट इज टेकिंग ओनली लास्ट 3 सर। सर ऊपर के हिसाब से और नीचे कंटिन्यूएशन में आता है आई थिंक। सो मतलब ये सर दिस सही नहीं है। ऑप्शन इज अवेलेबल वो सर, लेकिन वही है कि लेंथ से लेता है लास्ट कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर्स, जैसा हमारे पास ऑप्शन है वो एक्सट्रैक्ट में वो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है सर। स्प्लिट कॉलम्स में भी है सर वो ऑप्शन है, डिजिट टू Okay. नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट, उससे कहाँ होता पे है है? स्प्लिट्स कॉलम। यस, नॉन डिजिट टू डिजिट सर, लास्ट वन। यस Okay. Fine. Good. I usually prefer doing things इन दैट from DAX. Yeah. So
कौन याद रखेगा है कहाँ पे क्या चल रहा है, किस ऑन क्वेरी में क्या होता है. सो आई प्रिफर राइटिंग लाइक दिस. किसी को समझ क्या लिखा है मैंने? सर वो लॉजिकल कंडीशन सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी तो सर लेंथ किया है मैंने. Okay. Anyone who understood this, the complete thing? Okay. The first part is कि मैं सर्च कर रहा हूँ RS, the key RS in this column amount. Okay. RS को इस कॉलम में सर्च कर रहा हूँ. फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन इज 1, मतलब यहाँ से पहले कैरेक्टर से ही सर्च स्टार्ट कर दो, और अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करो. नाउ ये क्या होता है, सर्च करता है RS को इस RS 1 2 3 में, तो RS फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सो इट विल रिटर्न 1 इंस्टेड ऑफ -1. फाइंड सर्च का ऑप्शन बताया था ना मैंने. Have I explained find and search? नो सर. No. See, if I want to find is, मुझे किसी कैरेक्टर में, किसी टेक्स्ट में सर्च करना, सपोज इज सर्च करना विद इन टेक्स्ट दिस. ये ना मुझे उसका पोजीशन देता है कहाँ पे अवेलेबल है वो. जैसे इज है, वो इस स्ट्रिंग में कहाँ पे आ रहा है, जैसे INDIA 5 हो गए, स्पेस 6 हो गया, और इस 7वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है. So that's why it returns 7. So there are two functions, find and search. For find और search दो फंक्शन है अपने पास में सेम काम करने के लिए. एक केस सेंसिटिव होता है, एक केस सेंसिटिव नहीं होता. जैसे मैं अगर आई से सर्च करता हूँ, आई स्मॉल आई, देखो ये 4th पोजीशन पे दे रहा है, 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन पे दे रहा है, जबकि आई इंडिया का आई स्टार्ट होता है ना, एंड सर्च विल गिव मी 1. दोनों में मैं सर्च कर रहा हूँ आई, ये 4 दे रहा है, ये 1 दे रहा है. सो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है, और फाइंड है वो केस सेंसिटिव है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसको सर्च करो RS को, उसमें अगर मिलता है, मतलब ये रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पे RS है स्टार्टिंग में, तो RS 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 आएगा इसका रिजल्ट. सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब RS इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट अमाउंट टेक्स्ट, RS प्रेजेंट है, तो क्या होगा, I'll take mid मतलब सबस्ट्रिंग काइंड ऑफ मिड. 3 से स्टार्ट करो तो RS 1 इज एट 3rd पोजीशन, सो 3 से स्टार्ट करो और जितना उसका लेंथ है उतना तक जाओ. सो इसका लेंथ टोटल कितना है, 5, तो 5 कैरेक्टर तक जाऊंगा मैं. आई कैन गो अप टू 3 कैरेक्टर्स ऑल्सो, बट इट्स ओके, मतलब आप मैक्सिमम लेंथ पास करो तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है. अगर इफ
ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब उसको RS नहीं मिला। RS नहीं मिलता तो रिटर्न करेगा -1, क्योंकि ये नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना है, वो वाला ऑप्शन है यहाँ पे। सो विल रिटर्न -1। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। सो -1 कब रिटर्न होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर में RS is not present, so it will return -1. So we'll check the false condition. We will take from 2 to length. 2 मतलब क्यों, क्योंकि डॉलर एक ही कैरेक्टर का है, तो I'll start 4 5 6, so 4 is at second position, so start at 2 and I'll go up to length of the amount. Okay. Yes, sir. Yes, sir. रुपीज Sorry? एंड सर एक क्वेश्चन था सर इसके ऊपर कि रुपीज एंड पे भी आ सकता है, डॉलर एंड पे आया है किसी कॉलम किसी रो में। So it's okay ना। हमने अगर मान लो ये एंड पे आता 1 2 3, उसके बाद रुपीज आता, ठीक है, तो रुपीज का ये जो रिटर्न करेगा ना सर्च, इट विल रिटर्न 4 इंस्टेड ऑफ 1। ओके, और ये ऐसे रैंडमली नहीं आता कहीं पे भी, either it should come in front or it should come at the end। किसी में आगे आ रहा है, किसी में पीछे आ रहा है, दैट इज अ डेटा इशू। देन जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलो कि ऐसा नहीं चलेगा, एक सिस्टमैटिक प्रोवाइड करो। बट अगेन इवन इफ दैट कंडीशन इज देयर, यू कैन हैंडल विद द कोड। यहाँ पे आप मेंशन करो कि अगर ये इक्वल टू 1 है, देन डू दिस थिंग्स, और अगर एंड में है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये हैंडल करना पड़ेगा ये चीज। बट एवरीथिंग कैन बी डन विद टैग्स। Okay, anything else? Oh, Siddharth? Yes, sir. Sir, can you just explain what is a query parameter, sir? No, I can't explain here. कभी कभी क्या होता है ना, like when you are let me open. Sir, can you please zoom? एक सेकंड। See, I'm going to the you can do it and explain. Sometimes when you write some connections, ये लिखते हो आप, तो उसमें पैरामीटर्स यूज करने पड़ते हैं to make certain things dynamic within the function. जैसे एग्जाम्पल इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में हमने पैरामीटर्स यूज किए, रेंज स्टार्ट, रेंज एंड, सो दैट इज फॉर इंक्रीमेंटल। बट सपोज आप कुछ पैरामीटर पास कर रहे हो while fetching the data, सर जैसे हम SQL में यूज करते थे सर, स्टोर्ड प्रोसीजर में आपने वो अपडेट का kind of yeah।
तो वैसे हम क्वेरी जब रन करते हैं, मतलब दीज आर ऑल क्वेरीज राइट, यहाँ पे देखोगे ये सब क्वेरीज है ना यहाँ पे, Yes, sir. all these things are queries. You are querying the data source to get the data. So when you pass parameters in these queries, we call that as query parameter. So you define your parameters here and then you use it somehow while creating your connections. I'm not coming up with any scenarios where I can explain it, but you can read through it with example. So we create parameters here. This you have seen, right? Creating parameters. Yes, sir. When I created range, start range, end. यस सर, दैट टाइम इंटरव्यूअर ने पूछा था ना सर कि तो उसमें जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वो थोड़ा सा रो लेवल सिक्योरिटी के जैसा बता रहा है सर, मतलब कि अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं और उनको सिर्फ पर्टिकुलर डेटा देखना रहता है, तब हम वो क्यूरी पैरामीटर का यूज करते हैं और वो पीबीआईएस में हम डाउनलोड करते हैं सर। उसके बाद में अगर जिसको जो डेटा देखना है उसने वो फाइल ओपन करके उसको सिर्फ उसका उसके अंदर रीजन वाइज उसको सेट करना रहता है, तो वो सिर्फ उसके रीजन का डेटा देख सकता है। ऐसा मैंने सर गूगल पे देखा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए सर मैं आपको पूछा। Okay, fine. See, ultimately, like when you create a parameter and you're using in some of the steps, आप कोई parameter create करते हो और किसी step में आप उसको use करते हो, then we'll call that as query parameter. You're using the parameter for getting the final result. Okay, read through those articles, you'll understand better. यस सर। Yes, Roshali. सर एक्चुअली मैंने ऐसे इंटरव्यू देखा था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि डेटा इंपोर्ट के टाइम अगर एरर आया तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो उसका क्या आंसर है सर, क्योंकि जो कैंडिडेट था उसको भी वो आंसर नहीं आया, तो समझा नहीं एक्चुअली क्या उसका आंसर होना। Okay, see, first thing, import के टाइम पे एरर या तो इनिशियली आएगा या तो आप लाइक जब फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, फर्स्ट टाइम डेटा फेच कर रहे हो, उस टाइम एरर आ रहा है या वो पहले प्रॉपर चल रहा था अभी अचानक से एरर आने लगा। देयर कैन बी टू सिनेरियोस। यस। सो अगर फर्स्ट टाइम ही एरर आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ क्रेडेंशियल सही पास नहीं कर रहे हो या कनेक्शन आपको एक्सेस नहीं है, समथिंग लाइक दैट कुड हैपन। ओके, ओके। सेकंड, अगर आपको मतलब वो सही चल रहा था पहले और अभी एरर आने लगा ऑल ऑफ अ सडन, देन let me open it. यस। So if everything was running fine and now you have started getting error, टाइम पे एरर जो रहेगा वो एरर हमेशा ओवर एरर नहीं होता कि फेल हो गया। इट फेल्स एट सर्टेन स्टेप, सोर्स में फेल हो, प्रमोटेड चेंज टाइप फेल, तो उसको में फेल हो, इसका मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करना, सर आप एक्सेप्ट करते हैं, able to connect
after that, but if you see that source से data आ रहा है, if you click on applied step, source पर click कर रहे हैं, आपको data दिख रहा है properly, इसका मतलब fail हो रहा है वो, and that's why refresh is failing. Now you need to उस step पे click करने के बाद data दिखता है क्या? जहाँ fail होगा, okay, you need to debug that. जैसे ज्यादातर सिनेरियोस मैंने देखे हैं कि फेल होता है चेंज टाइप में. जैसे उसने कोई कॉलम, मान लो कि कोई कॉलम है जो यूज नहीं हो रहा है, एंड द पर्सन हु इज हैंडलिंग द डेटा रिमूव दैट कॉलम. Okay, then in change type you will get the error that column this not found ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड रहता है हर चीज. देखो हर एक कॉलम का नाम लिखा हुआ है ना. यस. सो मान लो कल को उसने प्रोडक्ट स्टाइल वाला कॉलम हटा दिया. ओके, सो उसके हटाने से यहाँ जो ये नहीं हट जाएगा, it will remain there, and when it comes to this third step, it will try to look for product style to make it type text, और अगर वो दिखेगा नहीं तो वो एरर देगा. ओके, बट सर हमने बहुत बार कॉलम तो हटाया है ना. कहाँ हटाया? मतलब बहुत जगह पे करा है ना सर. मतलब वो कुछ रिमूव करके कीज वगैरह जब बनाते मर्ज. वो रिमूव तो हम इस पे करते हैं ना, अप्लाइड स्टेप्स में. अच्छा, वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रोडक्ट्स से यस गॉट इट सर. अगर मेन सोर्स में ही हम हटा दे तो ऐसा एरर आ सकता है. यस, लेट मी डू दिस. इससे प्रोडक्ट स्टाइल में हटा देता हूँ. सेव इट. Now if I refresh, see failed. Yes, because product style is The column product style of the table was not found. Now अब ये ओवरऑल मतलब एंड में फेल दिख रहा है. So I'll keep on checking. जैसे फर्स्ट सोर्स है वहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, यहाँ तक प्रॉपर है, यहाँ फेल हो रहा है, यहाँ फेल हो रहा है, तो यहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ. yes. जरूरत थी भी नहीं वैसे. तो उधर से बस ये हटा दो. I'll just remove this part. Sorry, product style का कुछ और हटा दिया मैंने. I'm gonna resolve it like this. So आपको स्टेप वाइज जाना है. जरूरी नहीं कि यही इसी पे एरर हो. आपको जिस पे एरर होगा आपको तो देखो कि क्या एरर है. Accordingly you can work on it. Yes, thank you sir. Yes, कविता. सर एक जैसे सिक्वल सर्वर से हम डेटा इंपोर्ट करके, जैसे उस दिन आप बताते हो क्वेरी फोल्डिंग के लिए, तो हम डायरेक्ट डेटा फेच कर रहे हैं ना सिक्वल सर्वर से. तो अगर उस टाइम ऐसा होगा कि डीबी डाउन है या डेटाबेस कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो उस टाइम एरर आते हैं या फिर डेटा रिफ्रेश नहीं आते हैं, एरर आता है. ओके. It will say there was an error establishing the connection. Let's say, let me just show you.
Okay, it's loaded now. If I refresh it, it will refresh fine. It refreshed. Now, if server is down, let's see, I'm in the server down. Okay, it stopped. Now, if I try to refresh, a network-related instance-specific error occurred while establishing the connection with server. So, ऐसा error आएगा आपको. सर ये तो लेकिन सिर्फ डेस्कटॉप में दिखेगा ना, ये सर्विसेज एंड पे नहीं होता है ऐसा? ये नहीं, यहाँ वहाँ पे भी दिखता है. ओके. So, at the services and if I have scheduled refresh, यहाँ पे जो ये शो का दिखाता है ना ऑप्शन, where you see the exact error. In this error, you will see this dialog box. जो यहाँ पे दिख रहा था ना नेटवर्क स्पेसिफिक वाला, वो आपको यहाँ पे दिखेगा इस शो करने पे. The same error will be shown here. ओके. Okay. थैंक यू. Shubham. हेलो सर. Yes. सर एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू ने पूछा था ऑन हाउ बिग डेटा यू हैव वर्कड, तो उसको आंसर क्या देना चाहिए सर? How बिग डेटा यू हैव वर्कड. say anywhere मतलब उसको 2 to 5 million के अराउंड बोलो कुछ भी, जब जो मन में आता है उस टाइम पे बोल दो. दूसरा था वो डेटा साइज. हाँ तो 2 to 5 million के अराउंड बोल दो, whatever comes to your mind. ओके ओके. ठीक है, ये सब चीजें ना कोई वेरीफाई करने वाला नहीं होता है, तो आपके मन में जो आया ना बोल देने का उस टाइम पे. ओके सर. पूछा कितना कॉलम, जो मन में आए 15 20 25 बोल दो. ओके. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू कन्वर्ट स्नोफ्लेक कीमा टू स्टार कीमा. अच्छा, ये भी पूछा क्या? हाँ. तो जैसे हम एसक्यूएल में ये मर्ज और ये क्या था, उसी हिसाब से वो हो सकता है ना पावर क्वेरी में. एक सेकंड. देखने का भी रिफ्रेश हो रहा है ना. ये रिफ्रेशिंग फॉर्म. So now in here, आपके पास में देखो, अभी जो अपना एग्जांपल है उसमें ये स्नोफ्लेक है, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ में सब कैटेगरी और उसके बाद कैटेगरी, ये 3 अलग अलग टेबल है. राइट, दैट्स व्हाई इट इज स्नोफ्लेक ना. यस सर. स्नोफ्लेक पता है ना क्या होता है? यस सर. Yes sir. Dimension tables are connected to each other.
fact table. Yes, sir. Yeah, DIMs are connected to each other. So here these DIMs are connected to each other. Product, subcategory and category. Product is connected with subcategory, subcategory is connected with category. तो अगर ये चीजें एक ही टेबल में मिल जाए मुझे, तो ये स्नोफ्लेक नहीं होगा ना फिर. Then it will become star. So प्रोडक्ट के अंदर ही अगर यहाँ पे जो कीज दिखा रहे हैं ना प्रोडक्ट के अंदर कि 31 है, तो इसकी जगह पे 31 की जगह सीधा सिंपल जो कॉलम का नाम है वही लेके आ जाते हैं. जैसे प्रोडक्ट सब कैटेगरी की 31 इज फॉर हेलमेट्स. तो यहाँ पे सिंपली हेलमेट ही दिखाते हैं. अगर मैं सिंपल हेलमेट दिखाऊंगा यहाँ पे तो मुझे इस टेबल की जरूरत नहीं है ना फिर. Do I Yes. need this table then? No. No, sir. या इसके बाद जो कैटेगरी है, मान लो हेलमेट एक्सेसरीज में आता है, क्लोथिंग में आता है. सो इफ आई कैन गेट द कैटेगरी एज वेल टेबल, तो मुझे फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कैटेगरी टेबल की. सो माय प्रोडक्ट टेबल विल बी सेल्फ सफिशिएंट. So if I can remove this subcategory and category, then my model will become star. So can we call this as denormalization? Yeah. Now अब ये करेंगे कैसे? So in Power Query Power Query में merge option करके, Yes. Power Query में merge use करके आप कर लो. पहले सब कैटेगरी में कैटेगरी के कॉलम्स लेके आ जाओ based on the category की. जैसे अभी यहाँ पे मैं lookup यूज कर रहा हूँ. So lookup is kind of join और search वैसा जैसा है. So lookup यूज करके मैं जो 1 है तो उसकी जगह पे उसके लिए जो बाइक है वो लेके आ रहा हूँ मैं. So now in this table सब कैटेगरी टेबल मेरे पास सब कैटेगरी का भी नाम है और कैटेगरी का भी नाम है. Now in this product table, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में आपके पास सब कैटेगरी की वैल्यू है, मतलब की है अपने पास में, कैटेगरी का की नहीं है. इसलिए मैंने पहले कैटेगरी को सब कैटेगरी में लाया और फिर सब कैटेगरी का जो की रहेगा उसको यूज करके मैं ये दोनों कॉलम पॉपुलेट करूंगा. तो देखो ये भी सब कैटेगरी टेबल से आ रहा है. So this I'm getting from सब कैटेगरी टेबल कि सब कैटेगरी टेबल में ये प्रोडक्ट की सर्च करो, ठीक है, उसको इसमें ढूंढो कहाँ पे है वो प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और सेकंड वाला कॉलम लेके आओ. फिर अगर मिला तो सेकंड वाला कॉलम लेके आओ, बी कॉलम. सो आई एम राइटिंग हियर ए टू डी में ढूंढो और सेकंड वाला लेके आओ. 2 मतलब वो सेकंड वाला कॉलम. नाउ अगर मुझे सेम चीज कैटेगरी के लिए चाहिए तो मैं बोलूंगा कि 4th वाला कॉलम चाहिए. सर्च वैसे ही करो, मतलब ये 31 को ढूंढो उसमें और 4th वाला कॉलम लेके आओ. सो 4th वाला कॉलम इज दिस डी, तो कैटेगरी आ जाएगा. सो दिस वे आई विल हैव प्रोडक्ट डिटेल्स with sub category detail and category detail within the table. Then we can avoid loading these two tables. इन टेबल को हम अवॉइड कर सकते हैं लोड करना. It will become a star schema. Okay, sir. So जो लोवेस्ट ग्रैनुलरिटी वाला टेबल होगा उसमें आप हायर ग्रैनुलरिटी वाले कॉलम्स लेके आ जाओ and that will convert your snowflake to star. सो मोस्ट प्रोबेबली सर हम कौन सा ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं सर, मतलब ये स्टार स्कीमा में कन्वर्ट करना या फिर हम स्नोफ्लेक में कन्वर्ट मतलब रह के भी वो कर सकते हैं. Power BI loves star schema. Power BI gives optimal performance in star schema. So try to convert into star and then use it. सर मतलब जो डायमेंशन सब डायमेंशन से कनेक्टेड है वो अगर रिलेशन रिमूव करे और जब भी जरूरत हो वो डैक्स में रिलेटेड फंक्शन यूज किया तो चलेगा क्या? मतलब स्टार स्कीमा भी रहेगा और जब चाहिए तब डैक्स में रिलेटेड फंक्शन यूज करके वो जो टेबल है वो लिए तो विद द हेल्प ऑफ डैक्स. Then still when you are using DAX आप उसको कनेक्शन यूज कर ही रहे हो ना, फिर एस्टैब्लिश कर रहे हो ना कनेक्शन.
Yes. हाँ तो लाइक अगर वैसा एग्जिस्ट करता है, इवन इफ यू हैव नॉट मेड कनेक्शन and you're using it, then when you're using it using like your relationship or something, तो आप वैसे ही बना रहे हो ना, स्नोफ्लेक बना रहे हो फिर उस टाइम के लिए। Okay. Yes. सो बेटर है आप इस वे में जाओ कि आप उसको रिमूव ही कर दो, उसकी डिपेंडेंसी को। हाँ. हेलो सर, Yes. वहाँ पे जो आपने वो लुकअप वैल्यू यूज किया है उसके अलावा अपन रिलेटेड यूज कर सकते हैं क्या? बिकॉज लुकअप वैल्यू हम उस रिलेटेड यूज करने के लिए सी रिलेटेड यूज करना है अगर आपको, तो डैक्स में लिखना पड़ेगा ना। ओके। और डैक्स में लिखना है मतलब आप ऑलरेडी ये दोनों टेबल लेके आ रहे हो अपने मॉडल में। अच्छा, ओके। मॉडल में रहेगा टेबल तभी आप रिलेटेड यूज करोगे, राइट? और यस। रिलेटेड भी रिलेशनशिप रहता है तो चलता है वो। हाँ, If करेक्ट। there are relationship between two tables, then only you can use related function. यस सर। मतलब आपने ऑलरेडी स्नोफ्लेक बना के रखा हुआ है तो फिर क्या मतलब ये सब करने का। ओके सर। जनरली विल डू इट इन पावर क्वेरी एंड लोड डिसेबल कर दूंगा इनके लिए मैं। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर। यस सर हम अगर जैसे हम डायरेक्ट क्यूरी मोड यूज कर रहे हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन में सर वो हमें सीधा सर्वर का एक्सेस देता है या फिर डेटा इंजीनियर हमें वो डेटा निकाल के देता है? डेटाबेस का एक्सेस देते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, एक ही सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। ओके जैसे sir. अभी व्हेन आई एम टीचिंग यू नो राइट, आई हैव ऑल द डेटाबेसेस। अक्टूबर का है, अगस्त का है, एडवेंचर वर्क्स का डेटाबेस है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। यस सर। सो अगर मैं सर्वर लेवल एक्सेस दूंगा आपको तो आप सारे डेटाबेसेस देख सकते हो फिर, जो आपको जरूरत नहीं है आपको देखना। हो सकता है दूसरे डेटाबेसेस में मैंने कुछ सेंसिटिव डेटा रखा हो। यस सर। So while giving access, they give either specific to a database कि आपको इस database पे सब सारे tables के access है, या फिर specific to table कि आपको ये table का access है। 99% of the time you get access to the database. जिस database में आपका tables है उस database का access देते हैं आपको। ओके ओके सर। तो मतलब सिर्फ फिर वो हमें फाइंड करके हमें फ्लेच करना रहता है डेटा इंजीनियर के अंदर सिर्फ वो हाँ वो उतना ही करेगा। डेटाबेस वो बता देगा कि ये टेबल से डेटा लेना है आपको और इस डेटाबेस में आपको एक्सेस दे दिया है, इस डेटाबेस में ये टेबल प्रेजेंट है, वो आपका काम है फेच करके लेके आना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। रुचा Yeah, hello, sir. So, sir, how to answer what is asset, property, and trigger? ट्रिगर आई थिंक we had discussed once that ट्रिगर अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर अपडेटिंग सर्टेन थिंग्स इन अ टेबल एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ लॉग कि कौन सा वैल्यू, जैसे मान लो कि रोहित बैंगलोर था मेरा और नाउ यू आर अपडेटिंग इट टू रोहित मुंबई। ओके यू आर अपडेटिंग द सेम वैल्यू, आप नया कुछ रो ऐड नहीं कर रहे हैं। इन सच ए केस इफ यू वांट टू ट्रैक अ लॉग, अगर आपको एक लॉग मेंटेन करना है कि किस दिन कौन सा डेटा डिलीट हुआ था और कौन सा डेटा चेंज हुआ था, उसमें किसने किया था, सच थिंग्स। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय टेबल पे कोई अपडेट करेगा, whenever someone updates an employee table, run the following command। आपको कुछ कमांड्स रन करने हैं वहां पे, अगर किसी ने अपडेट किया तो वो हम ट्रिगर से करते हैं। Okay. And so, asset, property? एसिड प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई चेंजेस हो रहा है ना, मान लो कि आप किसी टेबल में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ टेबल में अपडेट कर रहे हो और अपडेट पूरा होने से पहले फॉर सम रीजन दैट ऑपरेशन हैज स्टॉप्ड। सो मान लो कि स्टोर आईडी 3 के लिए वी हैव रीनेम द टेबल, रीनेम द वैल्यू, स्टोर नेम रीनेम किया हम लोग ने, ठीक है। सो अगर ऐसा हो कि मैं रीनेम कर रहा हूँ तो कुछ रीनेम हुए कुछ नहीं हुए,
and for some reason the operation stopped. तो वैसे केस में इशू आएगा ना फिर इंटीग्रिटी का, कि कहीं पे 3 का मतलब होता है गुप्ता एम्पायर, और कहीं पे 3 का मतलब होता है राजू एंटरप्राइजेस। सो वो नहीं होना चाहिए ना। Yeah. सो अगर कोई ऑपरेशन बीच में इंटरप्ट होता है, देन वी वांट टू रोल बैक एवरीथिंग। वो इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है हम लोग को। Okay. Atomicity, consistency, isolation, durability. एटॉमिसिटी अभी जो मैंने बताया, दैट इज एटॉमिसिटी। ऑल और नथिंग ट्रांजैक्शन, या तो कब होगा तो पूरा सब प्रॉपरली होना चाहिए, या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए। ओके। कंसिस्टेंसी गारंटीज कमिटेड ट्रांजैक्शन स्टेट। जो भी आप चेंजेस करते हो ना, फाइनली वो कमिट होता है, मतलब एक अपर लेवल पे चेंजेस अप्लाई होते हैं, and then when you everything is fine, then it gets committed to the physical table. Isolation of the transaction are independent, मतलब क्या कि आप कहीं पे अपडेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दूसरा बंदा वो सेम चीज अपडेट करने में लगा हुआ है। एक अपडेट हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगा उस टाइम के लिए, यू कैन डू इट राइट नाउ। जैसे सर्वर कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं, मैं भी कनेक्ट करके रख सकता हूँ, आप भी कनेक्ट करके रख सकते हो। And suppose you are making some update on the table, and at the same time I'm trying to update certain things. So अगर आपने अपडेट किया उसके बाद और उसी टाइम पे मैंने भी अपडेट किया तो अपना ओवरराइड हो जाएगा ना सब। सो क्या करेगा, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो आपको ब्लॉक कर देगा, इट विल नॉट अलाउ यू टू अपडेट एनीथिंग। वो लॉक्स के थ्रू होता है। These are broader topics, या पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सीक्वल के लॉक होते हैं जब भी कोई ऑपरेशन करना होता है हम लोगों को। जब भी कोई ऑपरेशन करते हो आप किसी टेबल में, आप कुछ फेच कर रहे हो, कुछ अपडेट कर रहे हो, कुछ इंसर्ट कर रहे हो, तो उसके अलग अलग लॉक्स अवेलेबल होते हैं। उस टेबल पे मैंने ये लॉक अप्लाई कर दिया है, अब बाकी लोग काम नहीं कर सकते उसमें। वांट टू रीड थ्रू दिस, इट विल बी हेल्पफुल। Okay, anything else? No, sir. Thank you. Okay. So वर्ड आता है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's pretty simple. कोई है जिसको वर्ड नहीं आता है? Wow, no one. Okay. अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं इसका? बॉर्डरिंग कैसे करते हैं इस पे? लेआउट में सर, लेआउट सर, लेआउट पेज लेआउट सर, मार्जिन Want to keep narrow border. डिजाइन पेज लेआउट में रहता है सर। लेआउट नहीं रहेगा सर, ये पेज बॉर्डर डिजाइन में डिजाइन यस यस। गेट लाइक दिस। अगर आप टाइप कर रहे हो, आपको हेडर्स बनाना तो कैसे बनाओगे? डबल क्लिक ऑन अपर साइड, हेडर बन जाएगा। मतलब हाँ, 2-3 बार अगर क्लिक करोगे ना तो हेडर आ जाता है ऑटोमेटिक, आप उधर टाइप कर सकते हो। फुटर एंड हेडर। आई थिंक अच्छा वो नहीं बोल रहा था मैं, इंसर्ट में ऑप्शन होता है टाइटल हेडर। बनाना है अपने को, टाइटल बनाना है। मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ मैं,
and I'm writing certain text for that. Something. Now, if I want to create this as a title, कैसे करेंगे? ऑप्शन होता है सर हेडर का, आई थिंक वो पेज लेआउट में रहता है शायद, पेज लेआउट और होम में। इंसर्ट में हेडर रहता है, देखो यहाँ पे रहता है। ओके हाँ हाँ अब सेलेक्ट करोगे, you can type everything, blah blah blah, और फिर collapse it, it will collapse, यहाँ पे सब दिखेगा आपको। ठीक है, you can create such things generally, like when we create documentation we use such features ताकि हम summary बना सके properly, कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है। If you want to have an index page in the beginning, generally word use होगा आपको while doing a documentation, whenever you create any project, आपको documentation बनाने होते हैं। There are two kinds of documents, एक होता है technical, एक होता है functional। जैसे functional जो होता है, that is for the clients, that is for the users, कि उसमें कौन से विजुअल में आप क्या दिखा रहे हो, उसको प्रॉपर शो करने के लिए क्या क्या सिलेक्ट करना चाहिए उस टाइम पे। Okay, those things then when you write, that is become functional documentation, business documentation। then होता है technical documentation। technical documentation जो आपका successor होगा उसके लिए बनाते हो। suppose you created one report, you have worked on it for 1 year, और 1 साल काम करने के बाद आप वो प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो, and that project needs to be continued, तो कोई दूसरा बंदा आएगा जो आपको टेक ओवर करेगा, उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, दैट डॉक्यूमेंटेशन इज टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। उसमें आप एक्सप्लेन करते हो सब कुछ कि कौन कौन से मेजर्स यूज हो रहे हैं कौन से पेज पे, और मेजर का बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या है उस मेजर को बनाने का। ओके, सो for that purpose you will be using Word documents. So if you have any question in this one, as you said that you all know Word, किसी को कोई चीज नहीं पता, you can ask me, that you can explain, and if you know everything I don't need to waste time on this one. You can continue asking me questions on Power BI or SQL. सर आप मैक्रोस बताने वाले थे। Yes सर मैक्रोस। okay, see कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो डेटा आता है ना, मान लो ये बंदा है, आपको कोई फाइल भेज रहा है एक्सेल का, एंड इन दैट फाइल सपोज कुछ तो इश्यू रहता है हमेशा उसमें। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें वैल्यू जो लिखे होते हैं वो स्पेसेस के साथ लिखे होते हैं। okay, you want to trim it, बेसिकली आपको एक ऑपरेशन करना है, जो जब भी कोई फाइल आएगा हर बार आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। एवरीवेयर यू हैव दैट इशू। सो आप नहीं चाहोगे कि ये चीज बार बार आपको मैन्युअली करना पड़े। ठीक है, आपको एक्सेल में कुछ भी काम ऑटोमेट करना होता है, उसके लिए हम लोग मैक्रोस यूज करते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, and this copies this data to this row, this column। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाता है। ना मान लो कि मुझे ये काम करना था,
हर एक फाइल में या हर एक बार मुझे ये चीज करनी है। सो मैं बार बार यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करने वाला। I'll do it once and I'll record the step। एक बार करूंगा मैं, रिकॉर्ड कर लूंगा उसको, and then how does it work? If you have Excel, on the top of it, you see this menu bar: home, insert, page layout, formula, data, review, developer, help, and this. Can you see these things? Yes, sir. Can you see it in your Excel? Yes. Yes, sir. Yes. No, you won't be seeing developer. Yes, sir. No, sir, we can't see. Developer दिख रहा है क्या आपको? Not same, sir. नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। So ये सबको नहीं दिखता है. This is not available by default. इसको आपको enable करना पड़ता है. So if you go to just right click on any of the ribbon and say customize ribbon. So in customize ribbon you will see all these things. क्या वो क्या क्या दिख रहा है? Home, insert, page layout, formula, ये सब all these things you have visible to you. For you developer option will be unchecked. ये uncheck होगा आपके लिए. आप उसको check करोगे. Then it will start appearing here. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So इसको check करोगे and hit OK. Then developer option will start. In developer option, there is something called code. जो code का area है, code section is there. इस code section में you have everything related to macro. So अगर आपको कोई task है जो आपको repeated करना है, if you're doing it for the first time, कोई task मान लो आप I have certain things written और मुझे ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करनी है, या फिर मुझे कोई ऑपरेशन करना है यहाँ पे कि suppose I want to remove something या short something, इसको sorting करनी है. So whatever operation you want to do, आप record macro पे क्लिक करो. क्लिक ऑन record macro. इसका एक नाम रहेगा, let's say copy paste, ऐसा नाम दिया मैंने. Okay. Now if you see here, it says stop recording, मतलब recording start हो गया है अभी. Okay. So आप जो भी action करोगे यहाँ पे, whatever action you will take now, that will be repeated, that will be recorded in a code format. जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ओके. नाउ इफ आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, अभी ये जो ऑपरेशन किया मैंने वो रिकॉर्ड हो गया. इफ आई क्लिक ऑन मैक्रोस, गिव मी 1 सेकंड.
Okay. Yeah. See, I perform that operation. कि इसको select किया, यहाँ पे paste किया. Now that operation is stored in a code format. यहाँ पे macros पे click करूँगा मैं. And if I just click on edit, we will see here एक code generate होता है उसके लिए. Now ये जो language है सो Visual Basic बोलते हैं हम लोग. So if you see here, it is saying कि A2 to A7 को select करो पहले. Selection को copy करो. C2 select करो and C2 पे paste कर दो. So ये एक code format में ready है अपने पास. Microsoft Visual Basic for Application VBA. Now this is done now. अगर मैं चाहूँ तो I can insert developer mode. I can insert a button. Assign a macro. मतलब वो button क्या करेगा उसके लिए macro assign करो. I want to assign this. And let's done. And if I want, I can rename this button. Click to copy. And now if I delete this thing, I'll click here and will copy. So basically इस पे click करूँगा तो वो जो macro था वो run होगा. See this. So any step in Excel which you want to do repeatedly, and आप एक बार करो उसको record करके उसको बार बार अगर करना है आपको, then you need to record that whatever you doing. आप कुछ भी करो, that doesn't matter. आप यहाँ पे नया पेज बनाओ, उस पे कुछ काम करो, आप 4 घंटे की एक्टिविटी रिकॉर्ड करो, it will record everything. आप ये मैक्रो से ये सीक्वल पे से कुछ चीज कोई दूसरे सॉरी इस एक्सेल से कोई चीज दूसरे एक्सेल पे पेस्ट कर रहे हो, कोई नया एक्सेल बना रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है. एवरीथिंग विल बी रिकॉर्ड. उसके बाद आपको सिंपल क्लिक करना है और सब काम आराम से हो जाएगा. सो दिस इज मैक्रो. इसको मैक्रो बोलते हैं हम लोग. व्हेन यू वर्क ऑन एनी एक्टिविटी यू वांट टू रिकॉर्ड इट. सो जरूरी नहीं है कि हम सब रिकॉर्ड ही करते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको जो रिकॉर्डेड चीज है उसमें इश्यू है, आप खुद से कुछ करना है, तो आपको अगर नॉलेज होगा कोड का तो आप जाके कोड चेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी दिखाया कि यू कैन गो टू दैट कोड एंड यू कैन एडिट दिस कोड. आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो यहाँ पे, बट जरूरत नहीं पड़ती जल्दी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कोड के फॉर्मेट में एक खुद से. सो उसके लिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू वांट टू कस्टमाइज यू कैन डू इट. और जो फाइल होती है जो मैक्रो की जो सेव करते हैं हम लोग, नॉर्मली आपने देखा होगा जो एक्सेल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है एक्सेल-एसएक्स. ओके. जो मैक्रोस होती है वो सेव करोगे आप तो उसको एक्सेल-एसएक्स में सेव नहीं करते, उसको एक्सेल-एसएम में सेव करते हैं. Okay, so if I save this file, if I try to save it in XLSX format जो by default है, it will pop up with this error. The following feature cannot be saved in macro free workbook VB project. macro free में XLSX में सेव नहीं कर सकते हम लोग. So यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा XLM में, XLSM में, इसमें. And now it will be saved. सर वो फॉर्मेट अपने आप नहीं लेता है क्या सेव करने के टाइम? नहीं, वो करना पड़ेगा आपको. You can open it. By default macros disabled रहता है. When you enable it then only it will work. इसे भी देखो, डिलीट किया मैंने. If I click on it, it will not run. If I enable it, then it will run. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Fine. We'll stop here for today then. I'll try to keep one session of some previous student. You can ask them your doubts related to interviews. ठीक है? They'll help you in like how to explain the project and yes sir. How to go about it. Maybe tomorrow or day after, I'll keep a session for you. और सर जो प्रोजेक्ट करने वाले थे वो मतलब वो स्टूडेंट्स के थ्रू ही करेंगे कि आप करेंगे? Sorry. सर आपने कहा था ना कि you'll explain free of the project that we have got. Let's see if I'll do it or someone will do it. Okay, sir. Okay. I have explained you four projects, I think, right? Manufacturing, productivity, CFTI, and CFI. No, sir, but the project we have got in our resume, we are talking about that. Yeah, I know. So, okay, let the session happen, then we'll discuss it. Okay, sir. Okay, sir. Okay sir. Chalo then. Bye bye. Have a good day. Okay sir. Bye. So good day sir. Bye. Have a nice day. Yeah. Thank you, sir.